शाहपुर जिला। शाहपुर एक और उपनिवेशी जिला है। हालांकि उपनिवेशी मध्य पंजाब से नहीं बल्कि उत्तर पश्चिमी जिलों से आते हैं और अधिकांशतः मुस्लिम हैं। जिले की हिंदू सिख आबादी 15% से ज्यादा नहीं थी। कुछ सिख गांव थे लेकिन अधिकांश हिंदू सिख कस्बों और कृषि उपज के डिपो में केंद्रित थे। सरगोधा, भेरा, खुशाब, लून मियानी और भैरोमवाल ऐसे स्थान थे जहां कई संपन्न और यहां तक कि हिंदू सिख भी रहते थे। मार्च के दंगों ने शाहपुर जिले के कुछ ही गांवों को प्रभावित किया और जल्द ही दबा दिया गया। जिले के मुख्यालय सरगोधा में लगभग पूरे समय शांति रही। हालांकि आस पड़ोस की घटनाओं के कारण काफी तनाव था। जिले की एक अनोखी विशेषता यह थी कि ग्रामीण इलाकों में जबरन धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी और जब सुरक्षा की कीमत पर इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया गया तो उनके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ गांवों में वे अपने फैसले के बाद शांति से रह पाए, लेकिन जब उन्हें सैन्य सुरक्षा में भारत ले जाया गया तो उन्हें अपना सारा सामान छोड़ना पड़ा। जिले की एक और विशेषता यह थी कि सरगोधा में अमीर और प्रतिष्ठित हिंदू सिखों के खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन पर मुसलमानों का कर्ज है। उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए और कुछ मामलों में पीड़ितों को हिरासत में ले लिया गया। वे केवल भारी फिरौती देकर ही सरगोधा छोड़ सकते थे। हिंदू सिख साहूकारों के पास गिरवी रखे गए गहने बिना कर्ज चुकाए ही वापस कर दिए जाते थे। कई गांवों में हिंदू सिखों पर हमला नहीं किया गया और उन्हें वहां से निकलकर मुसलमानों के लिए जगह बनाने को कहा गया। उन्हें अपने साथ कोई संपत्ति ले जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ पश्चिमी गांवों में पठानों ने हिंदू सिखों की संपत्ति लूट ली। सरगोधा और फुलेरवान के पास शिविर स्थापित किए गए थे और उन शिविरों की स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थी। खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थीं और फुलेरवान में आम शिकायत यह थी कि कर्फ्यू के आदेशों के कारण हिंदू सिख अपना सामान रखने के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे। हालांकि मुसलमान आजादी से घूम रहे थे। कुछ जगहों को छोड़कर हिंदू सिखों की हत्या बड़े पैमाने पर नहीं हुई और जानमाल का नुकसान भी कुछ अन्य जिलों जितना ज्यादा नहीं था। हालांकि संपत्ति का नुकसान काफी हुआ। भैरोमवाल में अगस्त के अंत में एक मुस्लिम भीड़ ने गांव पर हमला किया। हिंदू सिखों ने अपने घर और दुकानें छोड़ दी और एक गुरुद्वारे में शरण ली। दुकानों और घरों को लूट लिया गया और गुरुद्वारे में हिंदू सिखों का सामूहिक नरसंहार हुआ। बचे हुए लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और उन्हें गोमांस खाने के लिए मजबूर किया गया। शवों को पास की चिनाब नदी में फेंक दिया गया। मीठा तिवाना पर 19 अगस्त को हमला हुआ और यह हमला 4 दिनों तक जारी रहा। बत्रा परिवार, जिसके पास कई हजार एकड़ जमीन और 8 लाइसेंसी बंदूकें थीं, ने अपने घर की छत पर पहरा देकर अपने मोहल्ले की रक्षा की। हालांकि उनसे उनकी बंदूकें छीन ली गईं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और उन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आत्मरक्षा में चलाई गई उनकी गोलियों से 2 लोग घायल हो गए थे। खुशाब में मार्च के महीने में कुछ उपद्रव हुआ और बैरागी दरगाह के महंत की हत्या कर दी गई। अगस्त में हिंदू सिखों की दुकानें लूट ली गईं और उनमें से कई को उनके घरों से निकाल दिया गया। 17 अगस्त को 8 हिंदू सिख सरगोधा जाने के इरादे से भलवाल से निकले। रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम इक्साग नेशनल गार्ड्स ने उन पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। ख्वाजा अहमद के निवासियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और उनका सामान लूट लिया गया। उन्हें सरगोधा की जुमरा मस्जिद ले जाया गया, जहां से गोरखा सेना ने उन्हें बचाया। मंडी वारचलियान में कई हिंदू सिखों ने धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया। उनकी तुरंत हत्या कर दी गई। फिर उनके शवों को एक हिंदू मंदिर में ले जाकर जला दिया गया। रायपुर के लगभग 60 निवासी अपना कीमती सामान लेकर गांव से निकले, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनकी तलाशी ली और उनका कीमती सामान छीन लिया। फिर वे आगे बढ़े और 2 स्थानीय मुस्लिम जमींदारों ने उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देकर घर लौटने के लिए राजी किया। वापसी में उन पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। चक रामदास के अवशेष एक यूरोपीय सैन्य अधिकारी के समय पर पहुंचने से बच गए, जब एक मुस्लिम भीड़ उन पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। लून मियानी नरसंहार और भज्जा नरसंहार को 2 गवाहों के शब्दों में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है, जिनके बयानों के अंश नीचे दिए गए हैं। ये बयान इसलिए चुने गए हैं क्योंकि गवाही देने वाले साधारण और अपरिष्कृत व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो कुछ हुआ उसका निष्पक्ष और सादा विवरण दिया है और मुस्लिम अधिकारियों के पक्ष में सनक का उल्लेख करने में संकोच नहीं किया है। प्रयोगशाला कर्मी लक्ष्मीदास का बयान। लून मियानी के मेरे कस्बे के पास स्थित मलकवाल कस्बे पर सितंबर की शुरुआत में हमला होने की खबर मिली थी और हम घबराए हुए थे। पुलिस उपनिरीक्षक, जो मोहम्मद आनंद थे और हाल ही में खुशाब या नवेशवरा से आए थे, ने हमें आश्वासन दिया कि जब तक वह वहां रहेंगे हमें कोई खतरा या नुकसान नहीं होगा। उन्होंने एक सिख पुलिस उपनिरीक्षक का स्थान लिया था। हम मियानी के हिंदू सिख मुस्लिम उपनिरीक्षक द्वारा दिए गए आश्वासनों से संतुष्ट थे। सितंबर 1947 के पहले सप्ताह में आसपास के गांवों के मुस्लिम गुंडों द्वारा मियानी पर हमले के प्रयास किए गए, लेकिन उपनिरीक्षक ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और हमलावर दल के कुछ गुंडों को गिरफ्तार कर लिया।
पकड़े गए लोगों को पूरे दिन पुलिस स्टेशन में बैठाया गया और शाम को रिहा कर दिया गया। मियानी को लगा कि सब इंस्पेक्टर एक मजबूत आदमी है और उनके हितों की रक्षा करेगा और उनकी रक्षा करेगा। हालांकि 9 सितंबर को पूरी रात ढोल बजते रहे। हमें डर लग रहा था, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, सेना आ गई है और उसके पास पुलिस का भी इंतजाम है, इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने पहले भी बताया था कि वह हमारे निकासी की व्यवस्था कर रहा है। एक तरफ हम ढोल बजने की आवाज सुन रहे थे और घबराहट महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर और स्थानीय मुसलमानों द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था, जिन्होंने अब तक अच्छा व्यवहार किया था। उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 सितंबर को दोपहर लगभग 12 बजे मियानी पर अचानक हमला हुआ। पहले हमने गोलियों की आवाज सुनी और हमने सोचा कि सेना भीड़ पर हमला कर रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम यह देखकर दंग रह गए कि मुस्लिम दलितों और डकैतों की भीड़ हर तरह के हथियारों से लैस पुलिस कांस्टेबलों, एक हेड कांस्टेबल और एक सहायक पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसके ऊपरी होंठ पर चोट थी और बलूच सेना की मदद से हिंदुओं पर अंधाधुंध हमला कर रही थी और उन्हें मार रही थी। हेड कांस्टेबल और सहायक इंस्पेक्टर घोषणा कर रहे थे कि एक दूध मुंहे बच्चे को भी नहीं बख्शा जाएगा। यह सिलसिला 4 बजे तक जारी रहा और हिंदू सिखों को अपनी नकदी और जरूरी सामान न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। भले ही उन्होंने अपना कीमती सामान न दिया हो, उन्हें बेहद पीटा गया, उन पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। कुछ बच्चों को टुकड़ों में भी काट दिया गया। लोगों को घरों की छतों से जैसे हॉल से फेंका गया। छोटी लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। उनकी संख्या लगभग 60 थी। मेरी बहू की हत्या कर दी गई। मेरी एक पोती की भी हत्या कर दी गई। मैं और मेरा बेटा कृष्णलाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मृत मानकर छोड़ दिया गया। मेरे आसपास लगभग 200 लोग मृत या घायल पड़े थे। कुल मिलाकर लगभग 900 लोग मारे गए और 400 घायल हुए। भीड़ में से कुछ लोग मार रहे थे और घायल कर रहे थे, कुछ लूटपाट कर रहे थे और कुछ ताले और दरवाजे तोड़ने में लगे हुए थे। जब मैंने देखा कि डकैत चले गए हैं तो मैं उठा और पानी के लिए चिल्लाया। किसी ने जवाब दिया कि वह आ रहा है और कुछ ही देर बाद हेड कांस्टेबल कुरैशी और एक कांस्टेबल कुछ सैन्य कर्मियों के साथ आए और हमें बताया कि बचे हुए लोग बाहर आ जाएं और हमें जवाला सहाय चड्डा के घर में बने शिविर में ले जाया जाएगा। हम वहां गए और एक कांस्टेबल ने हमें पानी दिया। बाद में कुरैशी के हेड कांस्टेबल ने हमें बताया कि कर्फ्यू में ढील दे दी गई है और हम घर जाकर अपना सामान ले सकते हैं। मैं पहले एक बिस्तर लाया और उसे शिविर में छोड़ दिया। फिर मैं दोबारा गया और एक छोटा ट्रंक और एक छोटा बिस्तर लाया जिसमें कुछ बच्चों के कपड़े और एक रजाई थी। यह आखिरी सामान कुरैशी ने रास्ते में छीन लिया। सब इंस्पेक्टर पूरे दिन दिखाई नहीं दिए। सहायक सब इंस्पेक्टर ने हम में से सक्षम लोगों से लाशें हटाने को कहा और हमने शाम तक लगभग 400 शव इकट्ठा किए और उन्हें जला दिया। इस बीच कुछ मुस्लिम सैनिकों के साथ हिंदू सैन्य बल शिविर में पहुंच गया और घायलों का प्राथमिक उपचार किया। शेष 500 शवों को अगली सुबह इकट्ठा किया गया और लकड़ी और मिट्टी के तेल से जला दिया गया। फिर हमें फुलचरावा अस्पताल ले जाया गया और वहां से मुझे, मेरे बेटे और लगभग 100 अन्य लोगों को सरगोधा अस्पताल ले जाया गया। सरगोधा से हम अमृतसर शरणार्थी शिविर में आ गए हैं। दूसरा बयान भेरा निवासी श्रीमती राम प्यारी ने दिया। 20 अगस्त 1947 को लगभग 4 या 500 की संख्या में छावियों, कुल्हाड़ियों आदि से लैस एक मुस्लिम भीड़ हमारी गली में घुस आई। भीड़ के साथ नेशनल गार्ड्स के सदस्य और स्थानीय पुलिस भी थी। उन्होंने खुलेआम और जोर से कहा कि हमें घर खाली करके भाग जाना चाहिए, अन्यथा हमें मार दिया जाएगा और हमारे घरों में पड़ी हर चीज पाकिस्तान की है। भंडावली गली में 8 लोग मारे गए और 4 या 5 अन्य घायल हो गए। मुसलमानों ने हमारे दरवाजे तोड़ने की कोशिश की और जब वे ऐसा नहीं कर सके तो उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि वे हमारी जवान लड़कियों का अपहरण करके उनकी शादी मुसलमानों से कर देंगे। सफाई कर्मियों को हमारी गलियां साफ करने और हमारे घरों से मलमूत्र हटाने से मना कर दिया गया था। 22 अगस्त को हम अपने घर से निकले और रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमें अपना सारा सामान घर पर ही छोड़ना पड़ा। उस दिन कोई ट्रेन नहीं थी और 24 अगस्त को हम फिर से रेलवे स्टेशन गए। ट्रक चालक, जो एक मुसलमान था, ने रेलवे स्टेशन तक के लिए प्रति यात्री हमसे 5 रुपए लिए। नेशनल गार्ड्स और पुलिस ने हमसे मंडी बहाउद्दीन के लिए 4 रुपए प्रति यात्री का रेल किराया लिया, हालांकि असली किराया केवल 10 आने हैं। हम में से कुछ ही 24 तारीख को जा सके और बाकी, जिनमें मैं भी शामिल था, 25 तारीख को गए। रात में सिख अधिकारी और उनके हिंदू सिख अधीनस्थ, जो हमारे अनुरक्षण दल में थे, ने हमारी सुरक्षा का बीड़ा उठाया। वे पूरी रात जागते रहे। रास्ते में ट्रेन रुक गई क्योंकि एक विशाल पेड़ का तना लाइन पर पड़ा था। एक मुस्लिम भीड़ ने बंदूकों, कुल्हाड़ियों आदि से हम पर हमला किया और अल्लाहोखर चिल्लाने लगी। हिंदू सिख अनुरक्षकों ने हमारा बचाव किया और कई मुसलमानों को मार डाला। ट्रेन दोपहर 1:30 बजे मंडी बहाउद्दीन पहुंची। बहुत गर्मी थी और हमने पानी मांगा। स्टेशन पर पानी के नल बंद होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं था।
यहाँ तक कि हमारे बच्चों को भी पानी नहीं दिया गया और मुसलमानों ने कहा कि वे हमें अपना पेशाब पिलाने को तैयार हैं। हमारे डिब्बे में एक बच्चा प्यास से मर गया। हमें रेलवे स्टेशन से 1.5 मील दूर एक शिविर में ले जाया गया और यहाँ भी हमने पाया कि पानी के नल हटा दिए गए थे। हमने बिस्तर की चादरों से बंधे बर्तनों को नीचे उतारकर कुओं से पानी लाने का इंतजाम किया। शिविर में राशन मुफ्त नहीं था और हम हर दूसरे दिन केवल 3 छटियां ही खरीद सकते थे। मंडी बहाउद्दीन के हिंदू सिख कभी कभी हमें 4 सेर प्रति रुपए के हिसाब से अतिया बेचते थे, लेकिन पुलिस इन हिंदू सिखों को हटाकर शिविर में ले आती थी। उनका स्टॉक वहीं छोड़ दिया जाता था और मुसलमानों द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। हैजा फैल गया और इसके परिणामस्वरूप कई हिंदू सिखों की मौत हो गई। चूंकि मुस्लिम नेशनल गार्ड से स्थानीय पुलिस और मुस्लिम सेना ने मंडी में ईंधन की सारी लकड़ियां अपने कब्जे में ले ली थीं, इसलिए शिविर में रहने वाले हिंदू सिख शवों के बक्सों को काटकर दफनाने के लिए आग जलाते थे। हालांकि यह पर्याप्त नहीं था और अक्सर शव दहन के बिना ही रह जाते थे। 27 और 28 सितंबर को भारतीय संघ द्वारा भेजे गए 32 ट्रक पहुंचे, लेकिन मुस्लिम सेना ने केवल उन्हीं लोगों को ट्रकों में जाने की अनुमति दी जिन्होंने भारी रिश्वत दी थी। एक सूबेदार के अनुरोध पर मुझे एक ट्रक में बैठने की अनुमति दी गई। 10 सितंबर को दूध पीने के बाद 60 हिंदू सिखों की मौत हो गई। दूध में जहर था। जंग जिला जंगमगियाना, मसान, शोरकोट और चिनियट कस्बों में हिंदुओं और सिखों का सामूहिक नरसंहार और हिंदू सिख संपत्ति की व्यापक लूट जंग जिले की घटनाओं की प्रमुख विशेषताएं थीं। छोटे पैमाने पर भी ऐसी ही त्रासदियां, हालांकि अपनी तीव्रता या पीड़ितों को हुई पीड़ा में कम विभत्स नहीं थीं, ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग सभी गांवों में हुई। जिले के सैकड़ों शरणार्थियों के बयानों सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों के अध्ययन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि ये परिणाम प्रांतीय विधानसभा के स्थानीय मुस्लिम लीग सदस्य पीर मुबारक अली शाह के कटु बयानों और जिला मजिस्ट्रेट श्री फरूहक खान, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री मोहम्मद अकबर और नगर मजिस्ट्रेट श्री हसनत अहमद द्वारा उन्हें और उनके समर्थकों को दी गई सहायता के कारण प्राप्त हुए। मार्च के महीने में डिप्टी कमिश्नर का पद एक सिख अधिकारी के पास था और जिले की शांति अखंड रही। पुलिस अधीक्षक एक अंग्रेज अधिकारी थे और अल्पसंख्यकों के प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण और सुरक्षात्मक था। अगस्त में श्री फरूहक खान ने जिला मजिस्ट्रेट का पदभार संभाला और श्री हसनत अहमद को नगर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। 15 अगस्त के तुरंत बाद अशांति के संकेत देखे गए और मुसलमानों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए झंग की सड़कों पर जुलूस निकाले। जुलूस निकालने वालों ने खुलेआम हिंदुओं से शहर छोड़ने का अनुरोध किया। जब श्री हसनत अहमद से अपील की गई तो उन्होंने केवल यह कहकर जवाब दिया कि अमृतसर में उनका अपना घर सिखों ने जला दिया है और उन्होंने हिंदू सिखों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उनके इस रवैये से शहर में गैंगस्टर तत्वों को बढ़ावा मिला। फिर मुबारक अली शाह अगस्त के मध्य में मुस्लिम विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कराची गए। 21 अगस्त को वे झंग लौट आए और उसके तुरंत बाद मुस्लिम शत्रुता और अधिक स्पष्ट और तीव्र हो गई। 24 अगस्त को श्री रयान, जो पुलिस अधीक्षक थे, पुलिस उप महानिरीक्षक से परामर्श करने लाहौर गए। ऐसा कहा गया कि जिले से उनका प्रस्थान जिला मजिस्ट्रेट की एक चालाक चाल के कारण हुआ था और फिर मुबारक अली शाह अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। इसके बाद की घटनाएं इस परिकल्पना का समर्थन करती हैं। 25 अगस्त की सुबह जंगमगियाना शहर में संघर्ष शुरू हो गया। नहर कार्यालय के पास 2 लोगों को और सत्र भवन के सामने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। इन हमलों की खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और जब हिंदू सिखों ने अपने घरों में शरण ली तो मुस्लिम गुंडे खुलेआम उपद्रवी हो गए और बेखबर हिंदू सिखों पर हमला करने लगे और उनके घरों और दुकानों में आग लगा दी। दोपहर तक पूरा शहर प्रभावित हो गया और अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी आग लग गई। हिंदू स्टेशन मास्टर की पत्नी खून से सने कपड़ों के साथ शहर में आई और रोते हुए कहने लगी कि उसके पति और बेटे को रेलवे स्टेशन पर बेरहमी से चाकू मार दिया गया है। अगली रात अपेक्षाकृत शांत थी, लेकिन 26 अगस्त की सुबह पूरी तरह से अराजकता फैल गई और मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं और सिखों पर दोगुने गुस्से से हमला करना शुरू कर दिया। सेना और पुलिस ने शहर में आराम से गश्त की, मानो कोई गंभीर घटना न हुई हो। हत्या और आगजनी हो रही थी और वे शांति से देख रहे थे, जबकि उनकी आंखों के सामने हत्या और आगजनी हो रही थी। कुछ मामलों में तो उन्होंने हिंदुओं पर गोली चलाकर और उनकी संपत्ति लूटकर गुंडों का खुला समर्थन भी किया। कुछ सैनिकों ने अपनी बंदूकें मुस्लिम लुटेरों को सौंप दी। पीर मुबारक अली शाह को .303 राइफल से गोलियां चलाते और भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया। सुल्तानवाला, बुद्धेवाला, हसनाना, धूपसारी और रेलवे बाजार में घरों और दुकानों को लूट लिया गया। दर्जनों घर जला दिए गए और नष्ट कर दिए गए। यह स्थिति 26 तारीख को पूरे दिन और अगली रात तक जारी रही। अनुमान है कि इस क्रूर हमले में लगभग 2000 हिंदू सिख मारे गए, लगभग 400 लड़कियों को उठा लिया गया और जो बाद में बरामद हुई उनके साथ सबसे भयानक और अमानवीय तरीके से बलात्कार किया गया था। 27 अगस्त की सुबह जब लुटेरों का गुस्सा कुछ कम हुआ तो हिंदू सिख अपने घरों से बाहर निकले और अपनी नकदी और कीमती सामान लेकर एक जुलूस निकाला।
जिला मजिस्ट्रेट के बंगले पर जाकर अपील करने का इरादा था। रास्ते में उन्हें एक सैन्य और पुलिस पिकेट ने रोक लिया और उन्हें अपनी संपत्ति पीछे छोड़ने का आदेश दिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और सिटी मैजिस्ट्रेट से की गई शिकायतों का कोई फायदा नहीं हुआ। जुलूस में शामिल लोगों को पुलिस के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने बिना सामान के ही अपनी यात्रा जारी रखी। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें स्कूल परिसर में स्थापित एक शरणार्थी शिविर में जाने के लिए कहा। जिला मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त को 2 आदेश पारित किए थे। इनमें से एक में जिला मजिस्ट्रेट की विशेष अनुमति के बिना किसी भी ट्रक के जाने पर रोक लगाई गई थी और दूसरे आदेश में सभी संपत्ति को हटाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दूसरे आदेश की एक प्रति नगर समिति लालियान के अध्यक्ष को भेजी गई थी और यह प्रति एक शरणार्थी द्वारा निकाली गई थी। इसका पाठ नीचे दिया गया है। आदेश फरुल हक खान, जिला मजिस्ट्रेट थांग, एत द्वारा आदेश देती हूँ कि झंग जिले से बाहर जाने वाला कोई भी व्यक्ति मौसम के कारण जरूरी पहनने के कपड़ों और बिस्तरों को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी सामान निर्यात नहीं करेगा। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन जन सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। थाना अधीक्षक झंग कृपया पुलिस से संपर्क करें और इस आदेश का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। इस आदेश का पूरे जिले में सख्ती से पालन किया गया और इसकी शर्तों का इस्तेमाल करके मघियाना के निवासियों को जिला छोड़ने से पहले ही उनकी सारी कीमती चीजें छीन ली गईं। शरणार्थी शिविर में पहुंचने से पहले ही उनकी कुछ संपत्ति छीन ली गई। शरणार्थी शिविर की स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन शिविर में रहने वाले एक स्थानीय चिकित्सक के शब्दों से किया जा सकता है। शरणार्थी शिविर में शरणार्थियों के नेताओं ने मुझे बीमारों और घायलों की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया था। मेरे पास ऑपरेशन करने और घायलों के घावों पर पट्टी बांधने के लिए कोई दवाइयां या उपकरण नहीं थे। हमने अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने क्लिनिकों से दवाइयां और सर्जिकल उपकरण मंगवाने की अनुमति मांगी, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए बिना किसी उपकरण के हमें पुराने शेविंग ब्लेड से बड़े ऑपरेशन करने पड़े, जो काफी मुश्किल से मिलते थे। हम भाग्यशाली थे कि हमें मंडी की कुछ दुकानों से थोड़ा बोरिक एसिड और थोड़ी मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया और हमें घावों पर पट्टी बांधने के लिए साधारण तेल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया, जो बिना कीटाणुरहित और बिना दवा वाला था। गाउस की जगह हमने दर्जी की दुकानों से चिथड़े इस्तेमाल किए। वहां कोई पट्टियां नहीं थीं और हमें घावों को खुला छोड़ना पड़ा। रुई भी उपलब्ध नहीं थी। ज्यादातर घायलों को गोली के घाव थे और हमें उनके शरीर को ब्लेड से काटकर अपनी उंगलियों से गोलियां निकालनी पड़ी। कुछ गोलियां आकार में बहुत बड़ी थीं और डॉट 303 राइफलों से चलाई गई थीं। मैंने 100 से ज्यादा लोगों के शरीर से गोलियां निकाली। घायलों में से कई को भालों और अन्य धारदार हथियारों से गंभीर घाव लगे थे और लगभग सभी घायलों के शरीर पर कई चोटें थीं। मुझे सागला गांव की एक गौशाला की पत्नी का मामला मिला, जो उस समय मोहल्ला सुल्तानवाला में रहती थी। उसने बताया कि उसकी लगभग 6 महीने की नवजात बेटी के पैर के अंगूठे खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और उसके बेटे को झंग के नगर आयुक्त वली मोहम्मद ने चाकू मारकर मार डाला था। जंगमगियाना कस्बे के घायलों के अलावा 500 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को आसपास के गांवों से शरणार्थी शिविर में लाया गया था। मैंने जिन मामलों का इलाज किया उनमें से एक चुंद भरवाना गांव की एक महिला का था, जो एक रेलवे कुली की पत्नी थी। उसका एक हाथ कलाई के ऊपर से काट दिया गया और फिर उसे आग में फेंक दिया गया, जिससे उसका निचला हिस्सा जल गया, लेकिन वह वहां से बच निकली और फिर उसे उसकी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ एक कुएं में फेंक दिया गया। बाद में उसे कुएं से बाहर निकाला गया और शरणार्थी शिविर में लाया गया। उसके बच्चे कुएं में ही मर गए, लेकिन उसकी एक बेटी बच गई और उसकी कनपटी से लेकर गाल तक एक गहरा घाव था, जिससे हड्डी भी कट गई। उसकी सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र 18 साल है, का पहले ही अपहरण कर लिया गया था। घायलों को लगी मुख्य चोटें थीं: एक अंगों, हाथों और अग्रबाहुओं का विच्छेदन, 2 खोपड़ी और कनपटी की चोटें, 3 पेट और छाती में छुरा घोंपने के घाव, 4 गोली और बंदूक की गोली के घाव, 5 महिलाओं के स्तनों का विच्छेदन। शरणार्थी शिविर में कटे हुए स्तनों के ऐसे 6 मामले लाए गए थे और ये सभी घातक साबित हुए। 6 पुरुष अंगों पर खतना के घाव, कई युवकों और बूढ़ों के, 7 गले कटने के मामले और 8 जलने के मामले। झंग के शरणार्थी शिविर में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण और अधिकारियों की ओर से स्वच्छता की किसी भी सुविधा के पूर्ण अभाव और उचित आहार की कमी के कारण शरणार्थियों में कई बीमारियां फैल गईं और यह हम डॉक्टरों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई। इसके अलावा हमारी एक बड़ी समस्या प्रसूति संबंधी मामलों को संभालना था। हमारे शिविर में औसतन प्रतिदिन 6 से 7 बच्चे पैदा हो रहे थे। घबराहट, उत्तेजना और असुविधाओं के कारण जिनकी माताएं अभ्यस्त नहीं थीं, काफी संख्या में प्रसव समय से पहले हो जाते थे। इन बदकिस्मत महिलाओं को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी और प्रसव खुले में और पुरुषों और महिलाओं की उपस्थिति में ही होने थे। हमारे पास ऐसे मौकों पर इस्तेमाल के लिए बुनियादी चीजें भी नहीं थीं और अधिकारियों से उन्हें उपलब्ध कराने के हमारे अनुरोधों को ठुकरा दिया गया। प्रसव के समय उनके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे और न ही पहने हुए कपड़ों को धोने और साफ करने के लिए साबुन था।
एक बहुत ही मार्मिक मामला एक महिला का था जिसे अन्य शरणार्थियों के साथ झांग शहर से मंडी तक 3 मील पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया था। उसने मुश्किल से 1 मील ही तय किया था कि उसने सड़क किनारे एक बच्चे को जन्म दिया। कई प्रसूति संबंधी मामले सेप्टिक हो गए। शरणार्थी शिविरों में भोजन और पानी की कमी थी। सौभाग्य से लायलपुर के निवासी झंग शिविर में शरणार्थियों की सहायता के लिए आगे आए और उन्हें प्रतिदिन ट्रक भरकर चपातियां और अन्य खाद्य सामग्री भेजने लगे। शरणार्थी शिविर में शौचालय नहीं थे। कैदियों को बाल्टियों में शौच करना पड़ता था और फिर खुद बाल्टियां बाहर ले जानी पड़ती थीं। धुपवसारी और हसनाना झंगमघियाना के 2 उपनगर हैं और वहां भी 25 अगस्त को दंगे भड़क उठे। धुपवसारी के निवासियों ने 25 अगस्त की शाम को मघियाना शहर को जलते हुए देखा और पंजू राम नामक व्यक्ति के घर में इकट्ठा हो गए। एक मुस्लिम भीड़ ने उपनगर पर हमला किया और कई घरों को आग लगा दी गई। कहा जाता है कि इस हमले में 60 लोगों की जान चली गई और 30 युवतियों का अपहरण कर लिया गया। फ्लासनाना में एक घर के सभी निवासियों का कत्ल कर दिया गया और नगर मजिस्ट्रेट को घर में 30 लाशों का ढेर दिखाया गया। कुछ निवासियों ने अमीर लंबरदार के घर में शरण ली जिन्होंने हिंदू सिखों की रक्षा करने का वादा किया था। इस घर पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया और मालिक को अपने पड़ोसियों को घर छोड़ने के लिए कहने पर मजबूर होना पड़ा। लगभग सभी की हत्या मुसलमानों ने कर दी। झंगमघियाना से 1.5 मील की दूरी पर स्थित झंग शहर में भी इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई। कहा जाता है कि शहर में कुल 30 या 40 से ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। हालांकि शरणार्थी शिविर के लिए रवाना होने के बाद हिंदू सिखों की सारी संपत्ति लूट ली गई। मोहल्ली गुलाबवाला के निवासियों की संपत्ति ट्रकों, ऊंटों और गधों पर लाद कर ले जाई गई। शोरकोट में 19 अगस्त की शाम को ढोल की आवाज सुनाई दी और पूरे कस्बे में यह अफवाह फैल गई कि सिखों की एक भीड़ मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रही है। यह अफवाह पूरी तरह से निराधार थी और पता चला कि ढोल पीटना सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए था ताकि 26 अगस्त को हुए बड़े हमले का पूर्वाभ्यास किया जा सके। उस दिन सुबह यह पाया गया कि सभी मुस्लिम घरों पर हिंदू सिख घरों से अलग पहचान बनाने के लिए मुस्लिम लीग के झंडे फहराए जा रहे थे। दिन में हुए इस हमले में 150 हिंदू सिखों की जान चली गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। मुस्लिम सेना पहुंचते ही भीड़ में शामिल हो गई और हिंदू सिखों पर गोलियां चला दी। इसके बाद मुस्लिम पुलिस, सेना और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स ने मुस्लिम भीड़ के साथ मिलकर कस्बे को लूट लिया। झांग से 8 मील दूर मसान गांव पर 26 अगस्त को हमला हुआ। गांव को चारों तरफ से मुस्लिम भीड़ ने घेर लिया और हिंदुओं ने पुलिस स्टेशन के पास एक गुरुद्वारे में शरण ली। इलाके के जैलदार एक हिंदू थे और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी 2 बेटियों का अपहरण कर लिया गया। गांव की हिंदू सिख आबादी में से मुश्किल से ही कुछ लोग इस क्रूर नरसंहार से बच पाए। 22 अगस्त को नेशनल गार्ड्स के सदस्यों, पुलिस बल और कुछ बलूच सैनिकों की मदद से मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने चिनियोत को घेर लिया। अपनी झोपड़ी में बैठे एक साधु की हत्या कर दी गई और उसके शव को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। 2 छोटे लड़कों को चाकू मारकर पास के एक टीले पर फेंक दिया गया। अगले दिन मुस्लिम नेशनल गार्ड्स को हिंदू घरों और दुकानों पर रकाब पंप से मिट्टी का तेल छिड़कते देखा गया। फिर घरों में टायर लगा दिए गए। अगले दिन भी उपद्रव जारी रहा। चिनियोट में मौजूद पुलिस उपाधीक्षक से जब अपील की गई तो उन्होंने नरसंहार रोकने के लिए 3000 रुपए की मांग की। पैसे तो दे दिए गए लेकिन पुलिस निष्क्रिय रही। 3 दिनों के दौरान चिनियोट में 4 लोगों की जान चली गई। बचे हुए लोगों ने स्थानीय स्कूल परिसर में शरण ली। उन्होंने अपना सामान कुछ ट्रकों में लाद लिया लेकिन ट्रकों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और संपत्ति पुलिस और मुस्लिम भीड़ के बीच बांट दी गई। कुछ निवासियों ने अपना कीमती सामान छिपा रखा था और उनसे उनके ठिकाने का विवरण देने को कहा गया। संभवतः पुलिस ने कीमती सामान हटा लिया होगा क्योंकि मालिक उन्हें कभी बरामद नहीं कर पाए। शरणार्थी शिविर में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं था और स्कूल के दरवाजे, खिड़कियां और बेंचों का इस्तेमाल चिता बनाने के लिए किया गया। 28 अगस्त को एक मुस्लिम भीड़ ने चेला गांव पर हमला किया। कुछ हिंदू सिखों ने एक सहानुभूति रखने वाले मुस्लिम निवासी के घर में शरण ली। उनके घर को घेर लिया गया और उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने अपने संरक्षण में आए सभी लोगों को बाहर नहीं निकाला तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। जब हिंदू सिख बाहर आए तो उन पर हमला किया गया और उनमें से 40 मारे गए। कुछ युवतियों का अपहरण कर लिया गया। लगभग 150 हिंदू सिखों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में 4 सितंबर को हिंदू सेना ने इन्हें बाहर निकाला। मुस्लिम पुलिस और मुस्लिम नेशनल गार्ड्स की सहायता से एक सशस्त्र भीड़ ने 27 और 28 अगस्त की रात को लालियान पर हमला किया। 2 दिनों तक हिंदू सिखों के घरों को लूटा गया। तीसरे दिन हिंदू सैनिकों की एक टुकड़ी पहुंची और 25 सितंबर तक लालियान में तैनात रही, जब उनकी जगह एक मुस्लिम सैन्य गार्ड ने ले ली। मुल्तान जिला मार्च के दंगों में मुस्लिम लीग के गुंडों को निर्णायक जीत मिली थी और जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आ रहा था, जिले के कस्बों और गांवों के हिंदू सिख निवासियों को इस बात की आशंका होने लगी कि पाकिस्तान के भविष्य में उनके लिए क्या होने वाला है।
उनमें से कुछ ने अपने मूल शहरों और बस्तियों को छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन परिवहन की कठिनाइयों, ट्रेन और सड़क यात्राओं के जोखिमों और अपनी संपत्ति को अंत तक बचाए रखने की इच्छा ने बड़े पैमाने पर पलायन को रोक दिया। हिंदू सिख जिले में अल्पसंख्यक थे और विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में वे खुद को अलग-थलग और अपने मुस्लिम पड़ोसियों की दया पर पाते थे। पाकिस्तान के आगमन ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से नुकसान में डाल दिया। अगस्त के अंत में गांवों की लूटपाट और आगजनी शुरू हुई और पूरे सितंबर महीने तक जारी रही। कुछ बाहरी गांवों में हिंदू सिखों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने यह रास्ता नहीं अपनाया तो उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इन गांवों में जानमाल का नुकसान नगण्य था और धर्मांतरित लोगों को समय पर सैन्य निकासी संगठन द्वारा सुरक्षित रूप से ले जाया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई और हिंदू सिखों ने अपनी सारी संपत्ति खो दी। सितंबर के दौरान जिले के लगभग सभी हिस्सों में सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हिंदू सिख समूहों पर हमले किए गए। कुल मिलाकर कम से कम 28 अलग अलग हमले हुए, जिसके परिणामस्वरूप काफी जानमाल का नुकसान हुआ। ट्रेनों पर 5 हमले हुए। दर्ज साक्ष्य गांवों पर 105 अलग अलग हमलों को दर्शाते हैं। एक बड़े पैमाने पर इनमें से कई में काफी जानमाल का नुकसान हुआ और हर मामले में हिंदू सिख संपत्ति की लूटपाट और आगजनी देखी गई। शुजाबाद तहसील के रामपुर और लायलपुर पीरवाला का नरसंहार शायद जिले की सबसे बुरी घटनाओं में से एक था। मुल्तान में लगभग 4000 हिंदू सिखों की एक बड़ी भीड़ पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के इरादे से छावनी रेलवे स्टेशन गई। हालांकि निकासी के प्रभारी अधिकारियों ने केवल कुछ सरकारी अधिकारियों को ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने की अनुमति दी। बाकी भीड़ उम्मीद से बाहर इंतजार कर रही थी। इस बीच मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी और ट्रेन के जाने के तुरंत बाद हिंदू सिखों पर हमला किया गया। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के सदस्यों ने हमले में हिस्सा लिया। 15 हिंदू सिख मारे गए और 20 घायल हुए। कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। सौभाग्य से महरायता सेना की एक टुकड़ी पहुंच गई और स्थिति को बचा लिया। शहर में हालात बिगड़ गए और पूरी तरह अराजकता फैल गई। हिंदू सिख बाहर निकल रहे थे, बैंक जाने के लिए या रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाते समय उनके घरों पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। इस तरह कई लोगों की जान चली गई। मुस्लिम गुंडों के समूह हिंदू और सिखों के घरों के दरवाजे पर ठेले या बैलगाड़ियां लाते और शांतिपूर्वक सारी संपत्तियां हटा देते, चाहे निवासी घर पर हो या नहीं, जब तक पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती। कुछ हिंदू सिखों ने अपना फर्नीचर और अन्य चल संपत्तियां थोड़े थोड़े दामों में बेचने की कोशिश की और कुछ दिनों तक रेडियो सेट, साइकिल और ग्रामोफोन कुछ रुपयों में बिकते रहे। फिर शहर में सूचना भेजी गई कि हिंदू अपनी संपत्ति किसी भी हालत में छोड़कर जाएंगे और मुसलमानों के लिए इसके लिए पैसे देना नासमझी और अनावश्यक है। हिंदू और सिख अधिकारियों को अगस्त महीने का वेतन देने से मना कर दिया गया, क्योंकि पश्चिमी पंजाब के महालेखाकार ने निर्देश भेजे थे कि उन अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए जिनके पाकिस्तान में रहने की उम्मीद नहीं थी। पुलिस अधिकारियों को सभी को निहत्था कर दिया गया और यहां तक कि उनके निजी लाइसेंसी हथियार भी छीन लिए गए। फिर उन्हें उनके बैरकों से बाहर निकाल दिया गया और उनका राशन बंद कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से पुलिस उपाधीक्षक ने उन्हें गुरुद्वारे और पुलिस लाइंस में रहने की अनुमति दी। एक कांस्टेबल जो सांवला था और दिखने में कुछ मुसलमान जैसा था, ने छोटी दाढ़ी बढ़ा रखी थी और जिन्ना टोपी पहन रखी थी और इस तरह वेश बदलकर वह गुरुद्वारे और पुलिस लाइंस में बंद अपने साथियों के लिए राशन लेने निकल पड़ा। 17 सितंबर को पूर्वी पंजाब से कई मुस्लिम पुलिस अधिकारी मुल्तान पहुंचे और हिंदू और सिख पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया। उनमें से कई घायल हो गए और उनसे उनका सामान छीन लिया गया। पुलिस उपाधीक्षक के समय पर पहुंचने से इस मौके पर जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 सिखों की हत्या कर दी गई और उनकी मदद के लिए दौड़े एक हिंदू अभियोजन उपनिरीक्षक की बुरी तरह पिटाई की गई। एक सैन्य अधिकारी ने शुजाबाद में अगस्त की शुरुआत में पड़ोसी गांवों का दौरा किया। उन्होंने जो देखा उसका वर्णन इस प्रकार किया। 3 सितंबर 1947 को मैं 4 सिख और एक डोगरा सिपाहियों के साथ चढ़ार और खोजन और आसपास के गांवों में गश्त पर जा रहा था। हमारे पास एक ब्रेन गन, एक टॉमी गन, एक पिस्तौल और 3.303 राइफलें, एक डिब्बा हैंड ग्रेनेड और 1000 गोलियां थीं। जब हम चढ़ार पहुंचे तो हमने रामपुर की दिशा में टायरों की एक बड़ी आग देखी। मैंने ड्राइवर को आदेश दिया कि वह हमारी जीप उस तरफ मोड़ दे। जब हम रामपुर के पास पहुंचे तो हमने लगभग 6-7 हजार लोगों की एक बहुत बड़ी मुस्लिम भीड़ देखी जो राइफलों और धारदार हथियारों से लैस थे, जिसमें एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और कई पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। गांव जल रहा था। हम गांव से लगभग 500 गज की दूरी पर खड़े हो गए और मुस्लिम भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। गुंडे भाग गए। भीड़ में से कुछ लोगों ने हमें घेरने की कोशिश की, लेकिन लगातार फायरिंग के कारण वे दूर ही रहे। भीड़ में से कई लोग मारे गए। हमने गांव में लाशों के ढेर देखे, कुछ जले हुए, कुछ आधे जले हुए, कुछ गोली लगने से मारे गए और कुछ चाकू मारकर मारे गए। मुझे यहाँ मांस और खून जलने की गंध आ रही थी और हम दम घुटने लगे। मेरे अनुमान से लाशों की संख्या लगभग 2000 रही होगी।
पड़ोसी गांवों के हिंदू सिख रामपुर आए थे, यह मानते हुए कि यह ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वहां के हिंदू जमींदारों के पास लाइसेंसी हथियार थे। मैंने पुलिस के सहायक उप निरीक्षक को हिंदुओं की बंदूकें अपने कब्जे में लेते देखा। मैं गांव में केवल 11 लोगों को ही जीवित पा सका। वे अजीब जगहों पर छिपे हुए थे। उनमें से मुझे 2 महिलाएं अपने घर की दीवार और लोहे की तिजोरी के बीच छिपी हुई मिली। करोर पक्का के सहायक उप निरीक्षक ने 25 अगस्त की सुबह खाजीवाला गांव का दौरा किया और एक भयानक दृश्य देखा। 100 से ज्यादा हिंदू सिख पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक साथ बांधकर जलते हुए भूसे के ढेर पर रख दिया गया था। जैसे जैसे आग की लपटें उन्हें धीरे धीरे मार रही थीं, वे बहुत ही भयानक तरीके से तड़प रहे थे और कराह रहे थे। पड़ोसी गांवों में बहुत हत्याएं और लूटपाट हुई थी। हर बार जब हिंदू सिख ट्रेन पकड़ने के लिए शुजाबाद रेलवे स्टेशन जाते थे तो उनकी तलाशी ली जाती थी और उनका सारा सामान छीन लिया जाता था। पहली ट्रेन 25 अगस्त को रवाना हुई और तलाशी पूरी तरह और बेरहमी से की गई। यात्रियों को अपने साथ कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ट्रेन 14 सितंबर को रवाना हुई। इस अवसर पर यात्रियों को कुछ कपड़े और एक हल्का बिस्तर ले जाने की अनुमति थी। तीसरी ट्रेन 25 सितंबर को रवाना हुई और इस अवसर पर तलाशी में कुछ ढील दी गई। इस ट्रेन पर पाकपलटन में हमला किया गया और पूरी तरह से लूटपाट की गई। 11 अक्टूबर को हिंदू सिखों को आदेश दिया गया कि वे 2 घंटे के भीतर शुजाबाद में अपने घर छोड़ दें और शरणार्थी शिविर में चले जाएं, जो पानी से भरे खुले मैदान का एक पैकेट था। कुछ समय बाद शरणार्थियों को शहर के बाहरी इलाके में कई घरों में ले जाया गया। उन्हें बलूच सेना द्वारा लगातार परेशान किया गया और सैनिकों द्वारा महिलाओं को उठा ले जाने और उनके साथ बलात्कार करने की कई खबरें आईं। शुजाबाद के नायब तहसीलदार खान बेला में हुई घटनाओं के गवाह थे। उनकी कहानी उनके ही शब्दों में है। 2003 सितंबर को शुजाबाद में खबर मिली कि लाल पीर पीरवाला से लगभग 7 मील दूर स्थित घाटीपुर गांव को पिछली रात मुसलमानों ने जलाकर लूट लिया था और 100 से ज्यादा लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। कई निवासियों को डरा धमकाकर इस्लाम कबूल करवा दिया गया था। कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया था। 3 सितंबर की दोपहर को जलालपुर पीरवाला के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उस गांव को जलाए जाने और लूटे जाने का बड़ा खतरा था। मुझे लगा कि तहसीलदार के पास जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह एक मुसलमान था और अपनी सांप्रदायिक प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता था। इसलिए मैंने शुजाबाद में तैनात सैन्य इकाई के कमांडिंग अधिकारी से बात की। उन्हें अपने कुछ लोगों को जलालपुर पीरवाला भेजने के लिए काफी समझाने की जरूरत पड़ी, लेकिन आखिरकार वह ऐसा करने के लिए मान गए। मैं कमांडिंग अधिकारी के साथ गया। हम लगभग रात 9 बजे एक जीप में शुजाबाद से निकले। रास्ते में हमें गाजीपुर से आती एक और जीप मिली और ऑफिसर कमांडिंग ने इस जीप को भी हमारे पीछे आने का निर्देश दिया। हम लगभग 10 बजे जलालपुर पीरवाला पहुंच गए। लोग जाग रहे थे और डर से कांप रहे थे। हमने कस्बे का चक्कर लगाया और लोगों से सतर्क रहने को कहा। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि उन्हें शाम को खान बेला में एक बड़ी भीड़ के इकट्ठा होने की सूचना मिली है। खान बेला जालंधर पीरवाला से 7 मील पश्चिम में है और उसकी आबादी लगभग 2500 है। मैंने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि क्या वह हमारे साथ वहां चलेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरी राय थी कि हमें खाई बेला जाना चाहिए। जलालपुर पीरवाला से लगभग 2 मील दूर सड़क पानी में डूबी हुई थी और हमारी जीपें उस पार नहीं जा सकती थीं। हम उन पर नजर रखने के लिए इवो सैनिकों के साथ जीपों को छोड़कर मूठ की तरह आगे बढ़े। हम काफी दूर से नरसंहार देख सकते थे और गोलियों की आवाज सुन सकते थे। जैसे ही हम पास पहुंचे हमने देखा कि पूरा गांव जल रहा था और हम घायलों की कराह सुन सकते थे। हम एक गली से गुजरे जो धुएं से भरी थी। घरों की छतों से हम पर ईंट पत्थर फेंके जाने लगे और अचानक किसी ने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। हम पीछे हट गए और गांव के दूसरे हिस्से में गए जहां हमने लोगों को लूट, हत्या और आगजनी करने के बाद बाहर आते देखा। उनमें से ज्यादातर लूटी हुई संपत्ति ले जा रहे थे और कुछ हिंदू सिख महिलाओं को घसीट रहे थे। हमने उन पर गोलियां चलाईं और ज्यादातर भाग गए। हमारी गोलीबारी में कुछ लोग गिरकर मर गए। 1 घंटे में गांव लगभग उनसे खाली हो गया। मैंने देखा कि गांव में 100 से ज्यादा हिंदू मृत पड़े थे और पूछताछ से पता चला कि लगभग 50 युवा महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था। कमांडरिंग अधिकारी जलालपुर पीरवाला वापस गए और उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में गांव पर एक विशाल मुस्लिम भीड़ ने एक क्रूर और दृढ़ हमला किया था। 1000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया गया था। कई निवासियों ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पूरे गांव में तोड़फोड़ की गई। इस मलबे को देखकर कमांडिंग अधिकारी ने मुयन को एक वायरलेस संदेश भेजा जिसमें और सैनिकों की मांग की गई थी, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि उन्हें अपने आदमियों को अनावश्यक जोखिम में नहीं डालना चाहिए। और उनमें से 2 जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे ने मुस्लिम हमला। हक्का के जैलदार ने अगले दिन कई हिंदू सिखों को साथ लेकर शुजाबाद तक उनका साथ देने का वादा किया। रास्ते में कारवां पर हमला हुआ और ज्यादातर पुरुष मारे गए और युवतियों का अपहरण कर लिया गया।
जलालपुर पीरवाला के कुछ लोग पुलिस को रिश्वत देकर 2 ट्रकों में सवार होकर चले गए। पुलिस उपनिरीक्षक को भारी नुकसान पहुंचाया गया। रास्ते में ट्रकों पर हमला किया गया और लगभग सभी पुरुष यात्री मारे गए। सभी युवतियों का अपहरण कर लिया गया। अगस्त के अंत में बुधक गांव पर हमला हुआ और लगभग पूरी आबादी का सफाया कर दिया गया। चक संख्या 16-11 हुआर में हिंदू सिखों ने अपना बचाव करने की कोशिश की और उनमें से 2, जिनके पास लाइसेंसी हथियार थे, ने मुस्लिम हमलावरों की गोलीबारी का जवाब दिया, लेकिन ग्रामीणों की संख्या बहुत अधिक थी और कहा जाता है कि उनमें से लगभग 1000 लोग मारे गए और उनकी कई युवतियों को अगवा कर लिया गया। 20 अगस्त को मियां चन्नू पर हमला हुआ। पड़ोसी गांवों से मियां चन्नू आ रहे हिंदू सिखों के पैदल कारवां को रोका गया और उन पर मुसलमानों पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया। हिंदू सिखों से उनके हथियार और सामान छीन लिए गए। फिर मुसलमानों की एक भीड़ ने इन गरीब शरणार्थियों पर हमला किया और उनमें से कई को मार डाला। 17 ट्रकों का एक काफिला 15 सितंबर को मियां चन्नू से रवाना हुआ। एक ट्रक के इंजन में गड़बड़ी आ गई, रास्ते में ही रुकना पड़ा। अचानक एक मुस्लिम भीड़ कहीं से प्रकट हुई और यात्रियों पर हमला कर दिया। 6 लड़कियों को उठा लिया गया और बाकी सभी हिंदू सिखों की हत्या कर दी गई। बेलेवाला गांव के सिखों ने एक स्थानीय मुस्लिम पीर के घर में शरण ली। जब वे रास्ते में थे तो उनकी कुछ छोटी लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। उनके घर में घुसने के बाद दरवाजों पर मिट्टी का तेल छिड़का गया और आग लगा दी गई। जब सिख बाहर भागे तो उनके मुस्लिम पड़ोसियों ने उन्हें आग लगा दी और बेरहमी से मार डाला। गांव मखदूमपुर पहुरन, तलम्बा कैंप और हनियान कैंटल रेस्ट हाउस में हिंदू निवासियों पर अगस्त के अंत में मुस्लिम भीड़ ने हमला किया था। इन दिनों रेल यात्रा की स्थिति के उदाहरण के तौर पर हम 7 अक्टूबर को मुल्तान के एक वकील के बयान को उद्धृत कर सकते हैं। हमारी ट्रेन, जिसमें बिना छत वाले खुले ट्रक थे, लगभग 3000 शरणार्थियों के साथ दोपहर में मराठा सैन्य अनुरक्षण के तहत मेलसी से रवाना हुई। सूबेदार द्वारा एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और कर्तव्यनिष्ठ युवा सैन्य अधिकारी 7 अक्टूबर को कुतुबपुर स्टेशन के बाद रेत के टीलों के पीछे से 100 से ज्यादा हथियारबंद मुसलमानों की एक भीड़ निकली। रेलवे लाइन पत्थरों और लकड़ी के लट्ठों से अवरुद्ध थी, इसलिए हमारी ट्रेन रुक गई। भीड़ ट्रेन पर थक गई। सूबेदार और अनुरक्षक दल के सदस्य ट्रेन से उतरे और जवाबी गोलीबारी की। भीड़ में से 1 या 4 लोग मारे गए, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सूबेदार एक राइफल और एक हेलमेट वापस ले आया जो भीड़ के नेता का था। इसके बाद हमलावर भाग गए और ट्रेन फिर से चल पड़ी। ट्रेन सूर्यास्त के समय खानेवाल जंक्शन पर रुकी। यात्रा जारी रखने के लिए कोई इंजन नहीं था और हमने रात खानेवाल में बिताई। हमें रात में बताया गया कि एक मजिस्ट्रेट आया है और उसने सूबेदार और इंजन चालक के बयान दर्ज किए हैं। हम सुबह निकले और 9 बजे हड़प्पा पहुंचे। सुबह 10 बजे तक हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन हमें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी क्योंकि मुल्तान या मोंटगोमरी के जिला मजिस्ट्रेट ने हमें हिरासत में लेने का आदेश जारी कर दिया था। शाम 5 बजे मुल्तान के कमिश्नर, मोंटगोमरी के डिप्टी कमिश्नर, 2 बड़े सैन्य अधिकारी, 3-4 पुलिस अधिकारी और लगभग 60-70 मुस्लिम सैनिक पहुंचे। कमिश्नर और अन्य लोगों ने सूबेदार से लंबी पूछताछ की और उसे कई बार अपनी कहानी दोहरानी पड़ी। हमें पता चला कि हमारे सैन्य अनुरक्षण द्वारा मारे गए भीड़ के नेता वहां तैनात नहरों के एक सब डिवीजन अधिकारी थे और वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के करीबी रिश्तेदार थे। इसी कारण सभी बड़े स्थानीय अधिकारी भारत में होने वाले हमले में उनकी भागीदारी के बारे में जानते हुए भी डरे हुए थे। पूछताछ समाप्त होने के बाद हमारी ट्रेन को वापस मियां चानिवी ले जाया गया और रेलवे स्टेशन से लगभग 1 मील की दूरी पर रोक दिया गया। अगले दिन दोपहर में मुसलमान का एक सशस्त्र समूह प्रकट हुआ। भीड़ और हमारे सैन्य अनुरक्षक दल के बीच गोलीबारी हुई। मियां चन्नू के मुस्लिम सैनिक अब घटनास्थल पर पहुंचे और भीड़ को वापस जाने के लिए राजी किया। कुछ देर बाद हमारे महारालिया सूबेदार को मियां चन्नू से आए एक मुस्लिम सैन्य अधिकारी ने एक तरफ बुलाया। इस बातचीत के बाद सूबेदार हमारे पास आए और आंखों में आंसू भरकर हमें बताया कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई है और हमारे पास 15 मिनट के भीतर ट्राम छोड़ने और अपने सिर पर केवल उतना ही सामान ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस अचानक घोषणा को सुनने के बाद जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई उसका वर्णन करने से बेहतर उसकी कल्पना की जा सकती है। हमें अपना अधिकांश सामान ट्राम में ही छोड़ना पड़ा। मुसलमानों की सशस्त्र भीड़ फिर से हमारे पास आ गई। उन्हें एक बगीचे में रखा गया था, 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 किला ज़मीन, ट्रेन से मीलों दूर एक शांत जगह। इसी छोटी सी जगह में हमें भूख से मरे लगभग 20 शरणार्थियों का अंतिम संस्कार करना था। जैसे ही हम ट्रेन से उतरे, मुस्लिम भीड़ तितर बितर हो गई और ट्रेन पर मुस्लिम सेना ने कब्जा कर लिया। भीड़ के किसी भी सदस्य ने एक भी सामान नहीं हटाया। हमें बाद में पता चला कि ट्रेन से हमारा सारा सामान मालखाने में ले जाया गया और पाकिस्तान सरकार की संपत्ति में बदल दिया गया। हमें लगभग 5 दिनों तक उस बगीचे में बंद करके रखा गया। किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी ने कभी यह नहीं पूछा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ है या नहीं और हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने हमें कोई राशन नहीं दिया।
कुछ स्थानीय शरणार्थियों ने अपना अल्प राशन हमारे साथ साझा किया। छठे दिन हमें उसी मालगाड़ी में वापस ले जाया गया जिसका प्रभार अब एक गोरखा सैन्य अनुरक्षण के पास था। हम अंततः 15 अक्टूबर को अटारी पहुंचे। यह एक ऐसा मामला है जिसमें शरणार्थियों ने अपेक्षाकृत आराम और सुरक्षा के साथ यात्रा की। केवल एक ही हमला हुआ और यह को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया गया। हालांकि यात्रियों को जो कष्ट सहना पड़ा उसके कारण रास्ते में ही कई लोगों की जान चली गई। कोई रास्ता नहीं था और कई लोग भूख से मर गए। उन्हें कई दिनों तक खुले में दिन रात रहना पड़ा और खुले में रहने से लगभग 20 लोगों की जान चली गई। बाद में पता चला कि महरेता सूबेदार पर उपमंडल अधिकारी को चलती ट्रेन से गोली मारकर हत्या करने का आरोप था जब उपमंडल अधिकारी नहर किनारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ जिला उत्तर में मियांवाली जिले और पश्चिम में सिंधु नदी से घिरा है। चिनाब नदी इसकी पूर्वी सीमा के अधिकांश भाग से होकर बहती है। विभाजन से पहले इसकी कुल आबादी का 86.42% मुसलमान थे। जिले में बहुत कम सिख रहते थे, उनकी संख्या शायद 6000 से ज्यादा नहीं थी कुल मिलाकर, और वे ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहते थे जो मुट्ठी भर बस्तियों में केंद्रित थे जो मुख्यतः मुस्लिम गांवों से घिरे थे। जब सितंबर के महीने में अशांति शुरू हुई तो उनके लिए या तो अपना बचाव करना या अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थानों पर भागना मुश्किल हो गया। चूंकि वे अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथी हमले का एक विशेष लक्ष्य बन गए थे, उनमें से कई मारे गए, बाकी को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। इन लोगों को अंतः पुलिस या सैन्य सुरक्षा के तहत निकाला गया। हिंदू और सिखों का मुहिक मातरण मुजफ्फरगढ़ जिले की एक विशेषता थी और ऐसे कई गांव थे जहां पूरी हिंदू सिख आबादी को विनाश की धमकी के तहत इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था। इन गांवों में जानमाल का नुकसान नाकाफी था। हालांकि धर्मांतरण ने उनकी पूरी संपत्ति को लूटे जाने और उनकी युवतियों को अपहरण किए जाने और लुटेरों की बर्बर वासना के अधीन होने से नहीं रोका। यहाँ अन्य जगहों की तरह स्थानीय मुसलमानों द्वारा पड़ोसियों की दयालुता और सुरक्षा प्रदान किए जाने के कई मामले सामने आए। मुस्लिम पुलिस अधिकारी, हालांकि ये प्रयास हत्या और बलात्कार की विभत्स शक्तियों से बचने या उनका प्रतिकार करने में बहुत कम ही सफल हुए। कुछ मामलों में अपहरित लड़कियों को उनके रिश्तेदारों के पास वापस भेज दिया गया जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इन धर्मांतरित व्यक्तियों को निकालने में हमारी संपर्क एजेंसी और निकासी के प्रभारी सैन्य संगठन के लिए गंभीर कठिनाइयां आईं, क्योंकि वे छोटे और लगभग दुर्गम इलाकों में फंस गए थे। कभी कभी उनके अस्तित्व का भी पता नहीं चलता था क्योंकि वे अपने अंतिम निवास स्थान से चले गए थे। उनके ठिकाने के बारे में उपलब्ध साक्ष्य बहुत कम थे और बहुत कठिन परिस्थितियों में गहन खोज करनी पड़ी। विभाजन के समय राजा सुल्तान लाल हुसैन डिप्टी कमिश्नर थे और उनके कार्यकाल के दौरान जिला शांतिपूर्ण रहा। 20 अगस्त को वे चले गए और उसके तुरंत बाद अशांति शुरू हो गई और जिले के सभी हिस्सों में फैल गई। पहली दर्ज घटना 20 अगस्त को सनावन रेलवे स्टेशन पर एक सिख यात्री पर हुए हमले की है। पीड़ित भाग निकला और एक हिंदू मंदिर में शरण ली। मुसलमानों की भीड़ ने उसका पीछा किया और मांग की कि उसे उनके हवाले कर दिया जाए। उन्होंने धमकी दी कि अगर उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा गया तो वे पूरे शहर को तबाह कर देंगे। वे सिख को पकड़ने और उसकी हत्या करने में सफल रहे। एक पखवाड़े बाद रेलवे स्टेशन पर फिर से हमला हुआ और 2 हिंदू रेलवे अधिकारियों की हत्या कर दी गई। इस जिले से होकर गुजरने वाली एकमात्र लाइन पर कई अन्य रेलवे स्टेशनों पर भी एक साथ हमले हुए। दोराटा में एक सिख स्टेशन मास्टर और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। जमान शाह में एक हिंदू स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी गई और उनकी 2 बेटियों का अपहरण कर लिया गया। करोर में सहायक स्टेशन मास्टर सहित 21 हिंदू सिख रेलवे कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। 2 लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। डेरा दीनपनाह में एक हिंदू कुली की हत्या कर दी गई। गुरमानी के स्टेशन मास्टर की बेटी का अपहरण कर लिया गया। इन हमलों ने हिंदू सिख रेलवे कर्मचारियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। रेलवे स्टेशनों पर हत्याओं के बाद गांवों पर हमले हुए। 2000 मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने सनावन गांव को घेर लिया और बड़ी संख्या में हिंदू सिखों की हत्या कर दी। गांव की महिलाओं को एक अलग घर में रखा गया था जिस पर मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया। लगभग 10 बूढ़ी महिलाओं की हत्या कर दी गई और फिर सभी गहने और कीमती सामान लूट लिए गए। 15 युवतियों को अगवा कर लिया गया। पुलिस उपनिरीक्षक हिंदू सिखों को रेलवे स्टेशन ले गए और उन्हें मुजफ्फरगढ़ पहुंचाने में मदद की। पश्चिमी पंजाब विधानसभा के एक सदस्य और एक मुस्लिम भर्ती अधिकारी को मुस्लिम भीड़ को प्रोत्साहित और सहायता करते हुए देखा गया। करोर में हिंदू सिखों का एक अत्यंत भयानक नरसंहार किया गया। करोर जिले के सुदूर उत्तर में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। कस्बे में एक पुलिस थाना, एक हाई स्कूल, सिविल और पशु चिकित्सालय थे और बड़ी संख्या में हिंदू सिख वहां रहते थे। उपद्रव शुरू होते ही पड़ोसी गांवों के हिंदू सिख करोर पहुंच गए और सितंबर की शुरुआत में लगभग 10,000 हिंदू और सिख कस्बे में एकत्रित हो गए। 3 सितंबर को एक हिंदू की एक नाला पार करते समय हत्या कर दी गई। उसी रात रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ। उसके बाद के दिनों में कस्बे पर कई हमले हुए। 5 सितंबर को एक हिंदू ने लिखा कि करोर की गलियों में पड़े हिंदू सिखों की लाशों को कुत्ते और गिद्ध खा रहे थे।
पड़ोसी गांवों को जानमाल का भारी नुकसान हुआ। 4 और 5 सितंबर को करोर और लियाह के आसपास के लगभग सभी गांवों पर हमला किया गया। हमले का एक साथ होना एक पूर्वनियोजित योजना का संकेत था। 7 सितंबर को एक बड़ी मुस्लिम भीड़ ने जिले के दक्षिणी भाग में रोहिलामवाली के पास एक छोटे से गांव डेढ़ेलाई पर हमला किया। हिंदू सिखों ने अपने घर छोड़ दिए और चौधरी लीला किशन के घर में शरण ली। मुसलमानों ने घरों और दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और लूटपाट रात भर जारी रही। अगली सुबह गांव के लैबरदार ने हिंदू सिखों को अपने घर ले जाकर सैन्य सहायता के लिए एक दूत मुजफ्फरगढ़ भेजा। दोपहर में 10 बलूच सैनिक गांव में पहुंचे और लंबरदार से हिंदू सिखों को बाहर निकालने का अनुरोध किया। सैनिक चाहते थे कि वीवीओ.NCN को एक अलग घर में रखा जाए, लेकिन 200 रुपए की रिश्वत मिलने पर वे उन्हें पुरुषों के साथ रहने देने को तैयार हो गए। रात के दौरान बलूच सैनिकों ने कुछ युवतियों के साथ बलात्कार किया। 9 सितंबर को हिंदू सिखों से इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा गया। जब ये बातचीत चल रही थी, एक स्थानीय वकील एक ट्रक गांव में लाया और इस ट्रक में 20 हिंदू सिखों को मुजफ्फरगढ़ ले जाया गया। शेष हिंदू सिखों ने एक कमरे में शरण ली, लेकिन स्थानीय मुसलमानों ने बलूच सैनिकों की मदद से कोठिया की छत में एक छेद कर दिया और उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। कहा जाता है कि इस कोठियों में 65 लोग जल गए थे। किंजर के सब इंस्पेक्टर ने 5 सितंबर को स्थानीय हिंदू सिखों से कहा कि वह उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। हालांकि उन्होंने मुस्लिम जमींदारों से अपने सहग्रामीणों की रक्षा करने का प्रयास करने को कहा। 7 सितंबर की सुबह गांव पर हमला हुआ। सफेदपोश और जैलदार, जिन्होंने हिंदू सिखों को सुरक्षा का आश्वासन दिया था, हमले में शामिल दिखाई दिए। भीड़ पाकिस्तानी इंदाबैर और जिन्ना जिंदाहद के नारे लगाते हुए गांव में घुस गई। उन्होंने घरों और दुकानों के ताले तोड़ दिए और उन्हें लूटना शुरू कर दिया। लगभग 200 दुकानों और घरों में आग लगा दी गई और सड़कों पर पाए गए सभी हिंदू सिखों पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस उपनिरीक्षक ग्रामीण औषधालय में डॉक्टर के साथ गपशप करते हुए बैठे थे। गांव में जो कुछ हो रहा था उसके प्रति या तो वे पूरी तरह उदासीन थे या संभवतः उसे रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। बाद में जब भीड़ का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उपनिरीक्षक हिंदू सिखों को थाने ले गए और उन्हें 1 हफ्ते तक वहां रखा। राशन बहुत कम था और थाने तक राशन पहुंचाने की कोशिशें जैलदार और स्थानीय मुसलमानों ने नाकाम कर दी। 15 सितंबर को कई ट्रक किराए पर लिए गए और हिंदू सिखों को खाली कराया गया। हालांकि गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। किंजर से 5 मील दूर कमाल कुरई गांव के निवासी चौधरी लाई चंद से 5 सितंबर को किंजर जाते समय नकदी और गहने लूट लिए गए। उन्होंने किंजर के सब इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी, जिन्होंने उनके गांव का दौरा किया, लेकिन अपराधियों का पता नहीं लगा पाए। जब लाई चंद 7 सितंबर को चोरी की गई संपत्ति की सूची लेकर किंजर गए तो उन्होंने गांव को आग की लपटों में घिरा पाया। जब वे कमाल कुरई वापस गए तो उन्होंने गांव को मुस्लिम भीड़ से घिरा पाया। हिंदू निवासी चौधरी आंसू राम के घर इकट्ठा हुए और अपने घरों और दुकानों की चाबियां मुसलमानों को सौंप दी, जिन्होंने तुरंत उन्हें लूटना शुरू कर दिया। हिंदू सिखों के सभी मवेशियों को बाहर निकाल दिया गया और कुछ घरों को जला दिया गया। अगली सुबह हमला फिर से शुरू हुआ और हिंदू सिखों से इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया। उनमें से कुछ सहमत हुए और सार्वजनिक रूप से अपने जनेऊ उतार दिए गए। जो लोग हिचकिचाए या सहमत नहीं हुए उन पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। धर्मांतरित लोगों को पड़ोसी गांव के एक मुस्लिम घर में ले जाया गया और अपहरित कुछ लड़कियों को उनके पास वापस भेज दिया गया। इन बदकिस्मत लोगों को लगभग 3 हफ्ते बाद सेना ने बचा लिया। सिख बस्तियों कोठीवाला, शिनवाला, करतारपुर और बसंतपुरा पर 6 और 7 सितंबर को हमला किया गया। अधिकांश निवासी मारे गए और बाकी लोगों को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। जिन लोगों ने भागने की कोशिश की उन्हें रास्ते में रोककर मार डाला गया। कई लड़कियों को लुटेरे उठा ले गए। इन 4 बस्तियों में कुल मिलाकर सैकड़ों लोगों की जान गई। चांदियन गांव के मुसलमान हिंदू सिखों के प्रति अपने रवैये में विभाजित थे। उनमें से कुछ का मानना था कि अगर हिंदू सिख इस्लाम स्वीकार करने को तैयार हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, जबकि अन्य का मानना था कि सभी हिंदू सिखों के लिए तत्काल मृत्यु ही एकमात्र उपयुक्त अंत है। सरदार खान चंदियन, जो पहले दल के नेता थे, हिंदू सिखों को एक मस्जिद में ले गए और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। उन सभी को अपने जनेऊ और चोटियां उतारने और कलनुई का पाठ करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने मस्जिद में एक रात बिताई और सुबह उन्हें गाय का मांस दिया गया। हालांकि मुसलमानों का दूसरा समूह संतुष्ट नहीं हुआ और उसने मस्जिद पर हमला कर दिया। 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया और कई युवतियों का अपहरण कर लिया गया। फिर उनके घरों को लूट लिया गया। सरदार खान बचे हुए लोगों को अपने चक में ले गया और अंततः उन्हें मुजफ्फरगढ़ पहुंचाने में मदद की। बस्ती मीरानपुर के निवासियों को स्थानीय मुसलमानों की मेहरबानी से बचाया गया, जिन्होंने उन्हें इस्लाम में परिवर्तित किया और अंततः उन्हें किंजर भेजने में मदद की, जहां से उन्हें निकाला गया। सेरिन, दीवान वाली और गुजरात गांवों में हिंदू सिखों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। गांगियन गांव में हिंदू सिखों ने धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी उनमें से कई को मार डाला गया।
9 सितंबर को मंगल सिंह गांव के सिख निवासियों पर हमला किया गया और उनमें से कई को उस घर में जिंदा जला दिया गया जहां उन्होंने पनाह ली थी। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मार डाला गया और गांव में लाशों का एक बड़ा ढेर पड़ा देखा गया। बड़ी संख्या में हिंदू सिख पड़ोसी गांवों से मुजफ्फरगढ़ भाग आए और रेलवे स्टेशन के पास शरणार्थी शिविर में शरण ली। मुजफ्फरगढ़ में बड़े पैमाने पर अशांति नहीं हुई, लेकिन हत्या और लूटपाट की कई घटनाएं हुई। मुजफ्फरगढ़ से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था क्योंकि चिनाब नदी पर बने पुल जो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जिलों को जोड़ता था पर मुस्लिम भीड़ लगातार नजर रखती थी और उसे पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करके उसकी हत्या कर देती थी। यह पुल लाशों से अटा पड़ा था। मुजफ्फरगढ़ से आने वाली सभी सड़कें मुसलमानों के हत्यारे गिरोहों से भरी हुई थीं और सितंबर के अंत तक जब सैन्य निकासी संगठन की मदद से बड़े पैमाने पर निकासी शुरू हुई, जिले के एनपीएन मुसलमान सुरक्षित बच निकलने में सक्षम नहीं हो पाए। डेरा गाजी खान के शरणार्थियों को मुजफ्फरगढ़ से होकर गुजरना पड़ा और इससे शरणार्थी शिविरों में लोगों की संख्या और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की समस्याएं बढ़ गईं। 12 सितंबर को डीआईजी मुल्तान रेंज जिले में आए और अशांति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न गांवों से हिंदू सिखों को निकटतम सिल मुख्यालय लाया गया और 19 अलग अलग शिविरों में रखा गया। शिविरों की संख्या धीरे धीरे कम की गई और 23 अक्टूबर को रेल द्वारा निकासी शुरू हुई। 25 अक्टूबर को भारतीय सेना पहुंची और इससे विश्वास बहाल करने में और मदद मिली। रावलपिंडी जिला। रावलपिंडी एक मुस्लिम बहुल जिला था। 1941 की जनगणना रिटर्न में 7.85 लाख की आबादी दर्ज की गई, जिनमें से 6.28 लाख, जो कुल आबादी का 80% था, मुस्लिम थे। सिख काफी संख्या में रावलपिंडी शहर और ग्रामीण इलाकों दोनों में रहते थे। जिले के नागरिक जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान था क्योंकि उनमें से कुछ बहुत धनी थे और रावलपिंडी और मरी के शहरी इलाकों और गांवों में भी बड़ी संपत्तियों के मालिक थे। जिले के लोग शारीरिक रूप से मजबूत और युद्धप्रिय हैं और सेना में भर्ती के लिए अच्छी सामग्री प्रदान करते हैं। प्रत्येक गांव के निवासियों में कुछ सेना के पेंशनभोगी भी थे जिनके पास आग्नेयास्त्र थे और वे उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना जानते थे। सड़कें कम हैं और इसलिए बाहरी गांवों तक पहुंचना मुश्किल है। मार्च के दंगों की व्यापकता और तीव्रता ने लगभग पूरी हिंदू सिख आबादी को ग्रामीण इलाकों से खदेड़ दिया था। इसलिए अगस्त के दंगे ज्यादातर रावलपिंडी और 4 मील दूर स्थित सैन्य अड्डे चकलाला तक ही सीमित रहे। उत्तरी कमान का मुख्यालय रावलपिंडी में स्थित था और छावनी में एक बड़ी सैन्य टुकड़ी तैनात थी। इतने सारे सैनिकों की मौजूदगी से शहर की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए थी, लेकिन मार्च की घटनाओं के बाद हिंदू सिखों का सेना के जवानों की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता या निष्पक्षता पर से भरोसा उठ गया। रावलपिंडी में अगस्त का उपद्रव पूर्वी पंजाब से कुछ मुस्लिम शरणार्थियों के आने से शुरू हुआ। डिप्टी कमिश्नर श्री अनवर उल हक ने स्थिति को नियंत्रित करने का एक बहादुरी भरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थों या पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली। वास्तव में उनका रवैया और आचरण समुदायों के बीच शत्रुता को पुनर्जीवित करने और बढ़ाने के लिए ही बनाया गया था। इसके अलावा मार्च के दंगों के दौरान अपराध करने वाले कई दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इस परिस्थिति का मुस्लिम लीग के आंदोलनकारियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि वे यह कहने में सक्षम थे कि पाकिस्तान की स्थापना के साथ वे इन अपराधियों को दिए गए वादों को पूरा करने में सक्षम हो गए हैं और भविष्य में उनके द्वारा किए गए इसी तरह के किसी भी कृत्य को अधिकारियों द्वारा माफ कर दिया जाएगा। इसलिए इन गुंडों ने सोचा कि वे जिले में अल्पसंख्यकों की हत्या और लूटपाट करने के लिए स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त की सुबह कई हिंदू सिखों को चाकू मार दिया गया। अगले दिन करतारपुरा मोहल्ले पर हथियारबंद मुसलमानों ने हमला किया और पूरी तरह से लूटपाट की। कई हिंदू सिख निवासी मारे गए। 17 अगस्त को खालसा हाई स्कूल और खालसा कॉलेज का भी यही हश्र हुआ। 18 अगस्त को ईद का त्योहार मनाया गया और सुबह की नमाज के बाद मुसलमान शहर में उन्माद में भागते रहे, हिंदू सिख संपत्ति को लूटते और जलाते रहे। हिंदुओं और सिखों पर खुलेआम हमला किया गया और उन्हें पीटा गया। हिंदू सिविल सर्जन श्री सोंधी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि वे दंगा पीड़ितों को चिकित्सा सहायता देने के लिए अस्पताल जा रहे थे। एक हिंदू चिकित्सक की सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे गिरोह हर गली के कोने और हर मस्जिद के अंदर छिपे रहते थे। अगर कोई हिंदू या सिख आता दिखाई देता तो उस पर हमला कर दिया जाता और उसे मार डाला जाता। मस्जिदों का इस्तेमाल शस्त्रागार और हमले के लिए सुविधाजनक स्थानों के रूप में किया जाता था। अधिकारियों ने शहर की एक मस्जिद पर छापा मारा और आग्नेयास्त्रों, हथगोले और अन्य घातक हथियारों का एक बड़ा भंडार पाया। हिंदू और सिख धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया। कुछ अस्थायी शांति के अलावा सितंबर के अंत तक दंगे जारी रहे। माई वीरों की बन्नी, पुल शाह नजर, नीमक मंडी, मोमनपुरा और मोहल्ला तलवारन सभी को लूट लिया गया। 11 सितंबर को पुंछ राज्य के लगभग 200 हिंदू सिख नागरिक सैन्य सुरक्षा के तहत 11 ट्रकों में रावलपिंडी से रवाना हुए। सबसे पहले रेलवे स्टेशन पर एक एंग्लो इंडियन मजिस्ट्रेट श्री रॉस की निगरानी में उनकी गहन तलाशी ली गई। फिर उन्हें चुंगी चौकी पर रोका गया और कई घंटों तक एक और तलाशी ली गई।
ट्रक अंततः रवाना हुए, लेकिन लगभग 6 मील चलने के बाद हथियारबंद मुसलमानों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। सैन्य अनुरक्षण दल सड़क किनारे बैठा रहा और हिंदू सिखों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अंतिम 2 ट्रक तो वापस रावलपिंडी लौटने में सफल रहे, लेकिन शेष 9 ट्रकों को पूरी तरह लूट लिया गया और लगभग सभी यात्री मारे गए। कई लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। यदि कोई हिंदू सिख अस्थायी रूप से अपना घर छोड़ता था तो लौटने पर उसे पता चलता था कि राष्ट्रीय रक्षकों की मदद से उस पर मुस्लिम शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया था। कुछ मामलों में हिंदू सिखों को उनके घरों से जबरन बाहर निकाल दिया गया। एक प्रमुख वकील को कार्यवश दिल्ली जाना था और उनके जाने से पहले डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका घर सुरक्षित रहेगा। हालांकि दिल्ली में इस वकील को खबर मिली कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनके घर गए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उनकी मोटर कार भी ले ली गई, कुछ सामान जो उन्होंने बंद कर रखा था। हिंदू सिखों को भारत यात्रा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। श्री रॉस निकासी के प्रभारी थे और उन्होंने हिंदू सिखों को परेशान करने और प्रताड़ित करने में अपना पूरा प्रभाव डाला। 1 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच रावलपिंडी से भारत के लिए एक भी ट्रेन नहीं चली, सिवाय सैन्य विशेष ट्रेनों के, जिनमें नागरिक शरणार्थी आमतौर पर यात्रा नहीं कर सकते थे। श्री रॉस ने इस आधार पर परिवहन की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया कि भारत से मालगाड़ियों की कोई आवाजाही नहीं थी। यह सच नहीं था, क्योंकि इस दौरान पूर्वी पंजाब से मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर कम से कम 2 ट्रेनें रावलपिंडी पहुंची। 18 सितंबर को चतलाला रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन रवाना होने की घोषणा की गई। मालगाड़ी और इंजन उपलब्ध थे। भारत यात्रा के लिए हिंदू सिखों को टिकट जारी किए गए, लेकिन जब इच्छुक यात्री चतलाला पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ट्रेन रद्द कर दी गई है। इस निर्णय के लिए कोई कारण नहीं बताया गया। अंततः 18 अक्टूबर को ट्रेन के रवाना होने की व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में यात्री अपने सामान के साथ चतलाला पहुंचे। उन्हें कुलियों को प्रति पैकेट 50 रुपए देने पड़े, लेकिन अंततः उनका सामान स्टेशन के प्लेटफार्म पर लाया गया। अब एक मुस्लिम मजिस्ट्रेट कई पुलिस कांस्टेबलों के साथ पहुंचे और सभी हिंदू सिखों को स्टेशन परिसर छोड़ने का आदेश दिया। उनमें से कुछ को संगीन की नोक पर बाहर खदेड़ना पड़ा। उनके जाने के बाद लगभग पूरा सामान नेशनल गार्ड्स के सदस्यों द्वारा लूट लिया गया। जब ट्रेन शाम 5 बजे पहुंची तो यात्रियों को बिना सामान के ही अंदर जाना पड़ा। अगस्त के अंत में गुजर खान पर एक मुस्लिम भीड़ ने हमला किया। कई हिंदू सिखों को चाकू मार दिया गया और कई अन्य घायल हो गए। हिंदू सिखों को उनके घरों से जबरन बाहर निकाल दिया गया और उन्हें बताया गया कि उनकी दुकानों का सामान पाकिस्तान की संपत्ति है। इसके बाद हिंदू सिख शहर छोड़कर चले गए। अगस्त और सितंबर के महीनों में ग्रामीण इलाकों में हुई अशांति के साक्ष्य कुछ कम ही हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि मार्च की अशांति के बाद ज्यादातर हिंदू सिख पहले ही वहां से जा चुके थे, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि जो कुछ बचे थे वे अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित नहीं बचे। रावलपिंडी से लगभग 6 मील दूर चक शाहबाद गांव पर 28 अगस्त की दोपहर को हमला किया गया। सभी हिंदू सिख घरों को लूट लिया गया और लगभग 10 हिंदू सिख मारे गए। बाकी लोग रावलपिंडी भाग गए और उन्हें भारत भेज दिया गया। चक शादातपुर, हन्यसार, नारा और दौलताला गांवों पर भी इसी तरह हमला किया गया।